At the Karol Bagh branch of ICICI Bank in New Delhi, our reporter manages to get the attention of investment advisor Neeraj. He laboriously explains the key benefits of select lucrative plans but slows down and told that the large sum of investments in question is in cash. एफडीज तो मुझे करनी नहीं है, फिर मैं उसमें जाऊंगा नहीं, उसमें इतना सारा टीडीएस कट जाएगा और दूसरा ये है कि रिटर्न भी कम है। ये आप मुझे दीजिए, आप जो क्या है तो इसमें भी तो आपको अकाउंट से ही करना होगा ना सर। आप अकाउंट में डालेंगे और अकाउंट से यहाँ डालेंगे, कैश तो हम नहीं ले सकते हैं सर। तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे लिए प्रॉब्लम होगी फिर इसमें, मैं कैश कैसे करूँगा। जॉब नहीं करता हूँ, नॉर्थ एवेन्यू में रहता हूँ तो लंबा। When informed that the black money was from a politician, Neeraj seeks advice from senior management and addresses our reporter with rejuvenated vigor. देखिए सर, पहले मैं आपको प्लान बता देता हूँ कि आपने बोला सर प्लान तो बाद में डिस्कस करें, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ना कि मतलब पहले से सॉल्यूशन मेन तो कैश का ही फंसा है ना, वो ही नहीं होगा तो फिर ये कहाँ होगा। अगर उसका कोई मेथड है आपके पास में, सॉल्यूशन है तो आगे बात करें, मैं तो अभी करने को तैयार हूँ। अगर आप ऐसा कह रहे हो ठीक है, मैंने तो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। And so Neeraj describes the SRS or Systematic Retirement Solution as the best destination to park all the black money. However, our circumspect reporter needs further assurance about the safety of his money. Neeraj knows the risk involved in carrying on the shady transaction. देखो ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताया ना, आप मेरे ख्याल से आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। मैं आपको बता देता हूँ काम कैसे होता है। इसमें ना आपने 50 लाख दिए, 10-10 साल, 5 साल में 10-10 लाख रुपए करके दिए, 50 लाख 10 साल बाद जब ये मैच्योरिटी होती है ना, नॉर्मली ऐसा होता है इसमें पहले सारे पैसे डेट फंड में डाल देते हैं। डेट फंड से ना 1/12 8.33% मतलब हर एक साल हर एक महीने जाता रहता है इक्विटी में। इससे क्या होता है, SIP की तरह आपको इक्विटी का भी रिटर्न मिलता है और डेट का भी मिलता है, तो अराउंड 10% का रिटर्न मिलता है। अब 10% के रिटर्न से ये पूरा पैसा जो 10वें साल में जमा होता है ना, ये जो कॉर्पस जमा होता है, इससे हम इमीडिएट एन्युटी खरीद देते हैं। कुछ इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हम अपने पॉकेट से नहीं देते हैं पैसा, वही तो मैं सोच रहा हूँ ना कि यार इसमें इमीडिएट एन्युटी खरीद लेते हैं उस डेट पे। अब जैसे आज इमीडिएट एन्युटी का रेट है 8% के अराउंड, तो अब मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आपका ये जमा हो गया है, जस्ट हाइपोथेटिकल। सही बात है, ICICI पे पहुँच गया, राइट, ठीक है। तो आपको 8% के हिसाब से 8 लाख रुपए तो मिलते रहेंगे ना एवरी ईयर, जिंदगी भर, लाइफ टाइम, हमेशा जब तक भी जिंदा रहेंगे। बिल्कुल, ये पैसा फिर आपका ये पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। ICICI Investment Advisor suggests the following ways our reporter can make cash deposits. Open an account with ICICI Bank. Open multiple accounts with other banks also, which the banker will facilitate. Deposit the cash in these accounts in small parts, such as 3 lakh rupees a day over 4 days. In this manner, deposit 10 lakh rupees in each of those accounts. And our banker suggests opening these accounts with just a passport. No PAN card needed. अरे मैंने बोला ना कल आप इवनिंग आ जाइए, हो सकता है करीब फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, हम कल ही कर दें आपको। लेकिन ये नहीं है कि आप भी फर्स्ट टाइम हो, मैं भी फर्स्ट टाइम हूँ, मैं कहीं फंस जाऊँ। आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज हम नहीं करेंगे। मेरे को तो ऑप्शन अभी समझ में आ रहा है ना, हम ये कर सकते हैं। देखिए एक अकाउंट में अगर हम एक बार में ज़्यादा पैसा डालते हैं, कितने तक डाल सकते हैं सर? सेविंग अकाउंट में तो ऐसा रहता है ना, एक बार में अगर आप 10 लाख डाल देते हैं तो 10 तो मैं डालूंगा भी नहीं एक बार में, मैं भी डालूंगा, मैं भी इतना 5-5 लाख 7-7 लाख डालूंगा। 3 लाख करके अगर 3-4 दिनों में डाल देते हैं, ठीक है। और मैं ये कह रहा था कि एक अकाउंट नहीं रखते, एक ही अकाउंट में 50 लाख रखते, अगर आपके 3-4 अकाउंट रहे खोल दीजिए, मुझे क्या परेशानी है। लेकिन वो दिक्कत है ना कि हमारे बैंक में ना 3-4 अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं कि बाकी बैंकों में भी अकाउंट खोल दें। देखिए मुझे तो आप ये बताइए कि ये करना है जिसमें सेफ हो, मैं वो कह करूँगा। रहा हूँ कि बाकी बैंकों का भी अरेंज कर सकते हैं, जो नॉर्मल जैसे HDFC बैंक है, कोटक है, जहाँ लोग जानने वाले हैं, उनको बोल के वहाँ से अकाउंट खुलवा लेंगे। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं ना, आप सिर्फ पासपोर्ट दीजिए, ठीक है। पासपोर्ट ID और एड्रेस प्रूफ दोनों का काम कर जाता है, ठीक है। और सिर्फ पासपोर्ट से हम यहाँ तो अकाउंट खोल ही लेते हैं, हम बाकी जगह भी अकाउंट खोल लेते हैं। खोल दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे 10 लाख जमा करेंगे, बाकी दूसरी बैंक में 10 लाख जमा करेंगे, तीसरी बैंक में जमा करेंगे, पैन नंबर कहीं देंगे नहीं तो ट्रैक सच होनी पाएगा आपके पैन से। पॉसिबल मतलब गारंटेड है ये बताइए, आप ट्रैक नहीं पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल गारंटेड इन द सेंस कि बेस्ट ट्राई कर सकते हैं अपना। आपको बिल्कुल देखो, बिल्कुल ऐसे ब्रदर की तरह से सारी चीज़ें खुल के बताऊँ तो आप मुझे बिल्कुल
कुछ ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा यार, आपके यहाँ नहीं है यहाँ पे कोई और? Indeed, there is no question of tracking these insane funds when they are not linked to the PAN card. And our reporter is not the first man coming into the bank with loads of cash. Our banker discusses profiles of the customers banking with this branch. He says in the Karol Bagh branch, the majority of people are those जो cash में deal करते हैं. Neeraj is also conscious of the fact that the mere mention of the politician's name in such a cash deal could be disastrous. अब क्या है ये करोल बाग की मार्केट ऐसी है ना, यहाँ मैक्सिमम लोग ऐसे जो कैश वाला काम। बस तो फिर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, मुझे टेंशन क्यों दे रहे हैं फिर आप? टेंशन नहीं ले रहा हूँ मैं, तो बस बात ये देखो, आप बाकी लोगों का क्या है, कभी अगर आगे बात नोटिस में थोड़ा पैसा दे के निकल लेते हैं, नाम वैसा कुछ ऐसा नहीं होता है। आप कह रहे हो कि पॉलिटिशियन है तो कुछ नाम आना भी नाम आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। पैसे दे के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं कि फंसेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, लेकिन नाम आना ही खराब हो जाएगा। तो आप मुझे इतना मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ्टी, बिल्कुल बिल्कुल आप एक्स्ट्रा सेफ्टी लीजिए, कोई बात नहीं, टाइम लीजिए। So the traders in and around Karol Bagh use the ICICI Bank to launder cash but don't get into trouble with the IT department. They pay bribes of a few lakh rupees to avoid being named, but since our minister is a special case, he needs a whole lot of precautionary measures to protect his identity, and all his money needs special protection too. हमें लॉकर भी फरवरी में चाहिए, इसलिए मैं खुल के बता रहा हूँ आपको, जो भी चार्ज होगा हम पे कर देंगे। लॉकर है आपके यहाँ पे? लॉकर भी चाहिए, 5-7 करोड़ आएगा, 500 की उसमें आना है सारा नोट, नेताजी ने बोला है। नहीं 500 में आएगा सारा, नेताजी ने बोला है, उनको पहले से पता है, 1 महीने पहले का पता है कि इतने इस नोट इतने आने हैं, ये भी बता रहा हूँ आपको। वो तो होता ही है, उसका तो ऐसे ही होगा। तो देखिए अगर सर मेरी आपके पास है, बता दीजिएगा। On that note, Neeraj escorts his client into the office of J. Suneja, cluster head for 4 Karol Bagh branches of ICICI Bank. He wastes no time in making the reporter feel at ease with his objective. The first step to money laundering in ICICI Bank is to open an account. Suneja also says that if you deposit less than 10 lakh rupees of cash in an account, तो वैसे भी कोई नहीं पूछता। सर वही मैंने कहा कि आप अगर अकाउंट के थ्रू रूट करें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकाउंट लेकिन सेफ्टी होनी चाहिए उसमें, हमें कोई ऐसा नहीं। सेफ्टी देखिए कोई नहीं है, आप क्योंकि आप जब कैश जमा करते हैं खाते में, राइट, 10 लाख से नीचे जमा करते हैं तो वैसे भी कोई नहीं पूछता, आपसे बस ठीक है, जमा किया, हाँ ठीक है, मेरे को आपसे कुछ नहीं करना है। 10 लाख से ऊपर जमा करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ सोर्स है, तो मतलब एक प्रोसेस है जिसमें आप डिक्लेरेशन लेते हैं बैंक से, अगर आप उसको कंफर्टेबल डिक्लेरेशन दे देंगे तो हम फाइन क्या बोले मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए या जो कहीं से पैसा है वो अगर बताते हैं, तो जो भी डिक्लेरेशन है जो भी सोर्स है आपको बताएंगे। 10 लाख से नीचे है तो रोज 8 लाख रुपये जमा कराएं, 10 लाख जमा कराएं तो पैसा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप मुझे क्या प्रॉब्लम है? Bring in all your illegal money and give a letter of declaration quoting a random source. This cluster head of ICICI Bank is totally fine with whatever you declare. He will need a PAN card because that's mandated by RBI, but the taxmen have bigger things to do than to hunt down these minor deposits of 2 or even 4 lakh rupees. एक तो ये होता है कि आप 10 लाख से ऊपर जमा कराते हैं तो डिक्लेरेशन देते हैं, जमा करते हैं निकालते हैं कैश। दूसरा ये होता है कि आप जब कैश जमा करते हैं 50,000 से ऊपर तो आपका पैन नंबर अपडेट होता है। तो सर हमें उसमें प्रॉब्लम होगा फिर अगर कल को हम जमा करते हैं? प्रॉब्लम में क्या होता है उसमें, प्रॉब्लम क्या है, पैन नंबर में अपडेट होता है और आपका ट्रांजेक्शन कोई 50,000 से ऊपर क्या है, बिना पैन नंबर के तो कोई भी बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तो मैंडेटरी। तो सर वो प्रॉब्लम तो फिर हमें करेगा ना कहीं कहीं इनकम टैक्स में, कल को नोटिस आ गया 2 साल 3 साल के बाद में, अभी तो आप पॉलिसी कर देंगे आप, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2-3 साल के बाद हमें नोटिस आएगा। देखिए जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने देखा नहीं ऐसा अच्छा, अभी भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है कि मैं ये नहीं कर सकता कि नहीं है बिल्कुल, मैं बिल्कुल देखिए आपसे खुल के सारी बात रख दी इसलिए मतलब पूरा स्पष्ट आपको मैं भी खुल के हाँ। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि नहीं सर 100% सेफ है, मैं झूठ बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। सेफ्टी में ये नहीं बोल सकता 100% श्योर शॉट है, ऐसा नहीं कर सकता मैं, लेकिन चाहिए है कि वो 0.01% चांस होगा। तो चलिए सर हमें हमारी इन्फॉर्मेशन का इनकम टैक्स को बाद में चली जाए आपकी साइड से, कोई प्रॉब्लम कर दें हमें कोई। देखिए मैंने आपको जैसे बताया, बैंक के पास एक चीज़ तो मैं आपको बताया हूँ कि बैंक अपने आप कुछ इन्फॉर्म नहीं करता है, अनलेस इट विल आस्क फॉर। अगर आज मुझे कोई अगर पूछेगा रेगुलेटर कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन नॉट से नो, वी हैव टू पास। You heard that. Suneja just gave the odds above.
He said about his methods, मैं ये नहीं बोल सकता कि 100% श्योर है, ऐसा नहीं कह सकता. He labels the risk at about 0.01%. Suneja also does not think that there is any system that can track down all such fraudulent transactions. Sadly, he is not far from truth. Besides, he is definitely not the one to volunteer information about such transactions to the tax inspectors. Neither does he care if his bank's lockers are used to stock piles of illegal cash. ठीक है ना? तो एक तो इंश्योरेंस हमें करना है पहला. दूसरा, आप हमें फरवरी में जो 5-7 करोड़ रुपये हमारा आएगा, 5 की उसमें आएगा सारा, वो हमें लॉकर में डालना है. तो उसके लिए लॉकर में आप क्या डालते हो हमें बताने की जरूरत भी नहीं है ना. नहीं, वो फरवरी में चाहिए बड़ा लॉकर. मैं बोल रहा हूँ ना बड़े के लिए, तब आपकी रिक्वायरमेंट. लॉकर का इशू नहीं, लॉकर में 150 खाली पड़ेगा. 150 है तो सही, जो भी दे दीजिएगा, बड़ा दे दीजिएगा, बड़े से बड़ा जिसमें हम रख सकें. जो भी इंश्योरेंस करना है उसका भी फॉर्म साथ में. Turns out, our senior banker is wrong. According to Indian banking guidelines, hoarding unaccounted cash in a bank locker is illegal, and a banker can certainly not help you hoard cash. As long as there is a letter declaring source of income, however false, ICICI Bank does not care. It will also not report heavy transactions to the tax authorities. With support from senior officials such as the cluster head of ICICI Bank, you and your black money are in good company. थैंक यू. डन हो गया वो बाकी.